केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं में जमकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। अनुराग सिंह ठाकुर की नुक्कड़ सभा री, बनाल, सुजानपुर, बगेड़ा, बैरी और खैरी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया तो अनुराग ठाकुर ने भी इस अवसर पर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बावजूद भी महिलाओं को 1,500 रुपए नहीं दे पाई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अब तो कांग्रेस सरकार के विदाई का समय है और लोगों को भाजपा और कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करके देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखू के गृह क्षेत्र नादौन से लेकर पूरे हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में मुझे एक महिला नहीं मिली जिन्हें 1,500 रुपए दिए हों, एक युवा नहीं मिला जिसे इन्होंने नौकरी दी हो, एक घर नहीं मिला जिसे 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिली हो। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, निकम्मी कांग्रेस सरकार को जनता करारा जवाब देकर तैयार बैठी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले 5 चरणों में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और लोगों का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि जनता आज के समय में पीएम मोदी को चाहती है और इसी के चलते पहले 5 चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़िया रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि विपक्ष का गठबंधन एक राज्यसभा की महिला सांसद के सम्मान में कुछ नहीं बोल पाया और मुख्यमंत्री के घर पर मारपीट होती है और उनके पक्ष में कोई नहीं बोलता है। इससे दिखता है कि उनकी सोच और मानसिकता क्या है और इन लोगों ने नारी शक्ति बिल तक नहीं लाया और इनकी सरकारों में महिलाओं पर बढ़ता हुआ अत्याचार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लोगों ने मन बना लिया है कि कमल खिलाएंगे और फिर एक बार मोदी की सरकार बनाएंगे। एक बार फिर शानदार रहा जनता के आशीर्वाद से। पहले 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की धूम और एनडीए की धूम पूरे देश भर में हर तरफ से आवाज आती, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। और अगले 2 चरण भी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहने वाले हैं, क्योंकि जनता चाहती है एक स्थिर और निरंतर सरकार, जनता चाहती है देश का विकास, जनता चाहती है गरीब का कल्याण, जनता चाहती है दमदार नेता और भारत का मान सम्मान दुनिया भर में तो दिया है मोदी जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि विपक्ष का गठबंधन एक राज्यसभा की महिला सांसद के सम्मान में भी कुछ नहीं बोल पाया। मुख्यमंत्री के घर पे उनसे मारपीट होती है, रात भूसे चलाए जाते हैं और उनके पक्ष में कोई नहीं बोलता है, बल्कि उनका चीरहरण करने का प्रयास किया जाता है। इससे दिखता है कि उनकी सोच और उनकी मानसिकता क्या है। और ये अपने आप अब स्पष्ट हो गया कि जो कहते थे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन ना संदेश कली के समय बोली ममता जी की सरकार में और ना ही अरविंद केजरीवाल जी के समय बोली। तो ये लोग, इन्होंने तो कई सालों तक नारी शक्ति बंधन बिल भी नहीं लाए, आरक्षण भी नहीं दिया और महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी होने दिया। और इनकी सरकारों में महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अत्याचार, एक और काउंसलर की बेटी नेहा का गला रेत कर हत्या कर दी जाती जब वो निकाह करने से मना कर देती है, उसको न्याय नहीं मिलता, उस तक इनकी सरकार नहीं पहुंचती। और दूसरी ओर एक राज्यसभा की महिला सांसद के ऊपर मारपीट के आरोप को मारपीट की जाती है, वो भी न्याय की गुहार लगाती है। शानदार रिस्पांस है। आज सुबह से 3 सभाएं हुई और तीनों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने मन बना लिया है कि डबल कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे। कल मैं नदौन में था, नदौन में भी किसी को नहीं मिला है। अगर नदौन में नहीं मिला तो पूरे हिमाचल में कहां मिला होगा। 16 महीने बीत गए, पहले महीने से 1,500 रुपए देना था, 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, वो भी नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में दे रहे थे, वो भी नहीं दिए। 5 लाख युवाओं को नौकरी दी थी, वो भी नहीं दी। 600 करोड़ स्टार्टअप फंड दे रहा था, वो भी नहीं दिया। तो दिया क्या है इन्होंने? और आज इनके पास आलोचना करने के अलावा कोई उपलब्धि नहीं, कोई विजन नहीं। आपने पिछली बार फॉर्म भरे तो कूड़ेदान में पाए गए, आप अब फिर फॉर्म भर रहे हो, वो भी कूड़ेदान में ही पाए जाएंगे, क्योंकि 28,000 करोड़ कर्जा लेने के बाद भी आपको 1,500 रुपया भी नहीं दे पाए। 28,000 करोड़ कर्जा लेने के बाद तो कब देंगे? अब तो जाने का समय आ गया है। मेरे भाई और बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप थोड़ी तुलना करके देखो।
आपने मुझे सांसद बनाया। हमने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पीजीआई अस्पताल ऊना में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से आज पूरी ताकत के साथ बन रहा है और अगले साल मार्च तक वो शुरुआत हो जाएगी। हमने हमीरपुर के जोल सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तर का अस्पताल बनाया, आपके बच्चों को डॉक्टर बनाने की सुविधा दी। बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज दोनों और साथ में 1700 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल भी बिलासपुर